खरीद लेना चाहिए, ये कह रहे हैं आप क्यों? अच्छा, हाईएस्ट कितना जा सकता है? मतलब पिछली बार जो हमने हाईएस्ट पीक देखा वो लगभग 4 लाख, फिर गोल्ड लगभग 180-90, मतलब क्या वो पीक वापस आएगा सोने और चांदी? 2 के नजदीक का संभावना बनता है सोने को लेकर के, और चांदी अपने पुराने पीक के आसपास में लिंगर करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जिस प्रकार से गुरु के गोचर की अगर बात की जाए तो बृहस्पति का गोचर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पूरे दुनिया पर डालता है, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु है, मतलब कि एक प्रकार से शिक्षक है। शिक्षक के घर में बैठे हुए शनि है, और उसका भी एक प्रभाव है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जब हम बात करते हैं किसी कमोडिटी के रेट के फ्लक्चुएट होने का। तो कुछ भविष्यवाणियां हैं जो कमोडिटी के रेट्स को फ्लक्चुएट करवाएंगी। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में है कि शेयर मार्केट के अंदर जो फेक न्यूज का मैं बता रहा था, ये एग्जैक्ट अवधि ये है कि इस समय फेक न्यूज के एंटर करने के कारण लोग बहुत भारी मात्रा में निवेश करेंगे, अचानक मार्केट के क्रैश होने का योग बनता है। इसी दौरान जनता के बहुत भारी मात्रा में पलायन का योग, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित होने का योग है। और इसी बीच में जो यवन राष्ट्रों में जो अभी युद्ध का अग्नि है, वो युद्ध का तांडव दोबारा फड़केगा, दोबारा भड़केगा। अभी 1-2 महीने थोड़ा सा शांत हम देखेंगे उस वातावरण को, और भारत के इसी समय पूर्वी भाग में भूकंप आने का संभावना दिखाई पड़ेगा, और सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल दिखाई पड़ेगा। और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार से दंगा जैसी स्थिति भड़कने का योग बन सकता है, जो कि कमोडिटी के प्राइजेस को फ्लक्चुएट करा सकता है। इसी के साथ में 13 अगस्त से 11 सितंबर वाली अवधि में देखेंगे जो गोचर हैं, उस अवधियों में हम देख सकते हैं कि यूरोप के क्षेत्र में आगजनी, यूरोप के क्षेत्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उस स्थिति का प्रभाव डायरेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और इसके साथ ही कोई फिल्म अभिनेता संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम खो सकते हैं। अचानक से ऐसा कुछ समाचार हमें प्राप्त हो सकता है, वो भी एक बड़ा समाचार बन सकता है। और बैंकों में भारी नुकसान का योग ये बनाता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, भविष्यवाणियों को पैरेलली ध्यान में रखते हुए हम अपने निवेश को कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही अच्छा विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, जो युद्ध का है, युद्ध अभी ठीक तो हो नहीं रहा, मतलब कि कुछ समय के लिए रुकता है। जैसा सुमित जी भी ये कह रहे हैं कि कुछ समय की शांति है, लेकिन शायद वो फिर से भड़के। जो ट्रंप हैं, उनके जो बयान है, जो उनकी कहते हैं एक शैली है, वो यही बताते हैं कि शायद ये फिर से भड़के। तो क्या माना जाए कि ये जो सोना और चांदी, अगर हम इनकी बात लगातार कर रहे हैं, अगर युद्ध भड़केगा तो फिर सोने और चांदी का किस तरीके से लोग इस पर निवेश करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी तो एक सिक्योर कुछ चाहिए ना, जहां पर वो भरोसा जता पाए। गोल्ड आज से नहीं, मतलब ना जाने कब से ही एक भरोसे का स्रोत बना हुआ है। क्या वो भरोसा जो है वापस लोगों का गोल्ड पर आने वाला है? बिल्कुल खुशबू जी, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि युद्ध नहीं, ग्रहीय स्थितियां, ग्रहीय संयोग, नक्षत्र जो है किसी चीज को प्रभावित करते हैं। युद्ध बहुत से हुए हैं और उस बीच भी जो है सोना चांदी बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और बीच में जो स्थितियां आई हैं जो है, खास करके अगर यहाँ चर्चा किया जाए ईरान, इजराइल और अमेरिकन युद्ध की, तो इस बीच जरूर, लेकिन उस बीच जो है मंगल की स्थिति और ग्रहीय गोचर, यह दोनों निर्धारित कर रहे थे कि विशेष रूप से सोना चांदी का दाम जो है किस लेवल पर जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो गोचर अब हो रहा है, विशेष रूप से 27 जुलाई के बाद जो शनि वक्री की अवस्था है, उसके बाद जो है मंगल का गोचर 2 अगस्त के बाद जो हो जाएगा, तो 2 अगस्त से लेकर के जो है 15 सितंबर तक का जो समय है, यह सिर्फ चांदी और सोने के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से शेयर बाजार में भी बहुत बड़े उथापुथल के लिए रहेगा। खास करके जो है बहुत बड़ा जो है यहां पर उतार चढ़ाव देखा जाएगा। और इस बीच जो है मार्केट जो है एक बार फिर से जो है अपने लो को टच करके जो है विशेष रूप से सबसे लोअर जा करके जो है अपने हाईएस्ट लेवल की तरफ भी बढ़ती हुई फिर से पुनः दिखाई देगी, यानी लोगों के अंदर एक उम्मीद जागृत करती हुई दिखाई देगी। और सोना चांदी जो है अब खास करके देखा जाए 5 दिसंबर तक इसमें वॉल्यूशन आएगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन जो मार्जिनल मूवमेंट्स रहेगी, जो इसके दाम रहेंगे वह बढ़ोतरी की तरफ रहेंगे और यह जो है उग्र रूप से देखा जाएगा। और 5 दिसंबर के बाद पुनः एक बार फिर से जो है गिरावट देखी जाएगी, लेकिन 5 दिसंबर तक यह सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और दूसरा आपने चर्चा किया ट्रंप का, मैं आपको बता दूं कि आप ही के साथ इसी मंच पर मैंने बोला था जो भी चीजें हो रही हैं
शांति डील इत्यादि हो रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल कभी विद्रोह करेगा, कभी जो है अमेरिका अपने प्रभाव सत्ता को बढ़ाने के लिए करेगा। तो अब युद्ध जो है विशेष रूप से सबको पता है यह स्थिति ऐसी रहेगी, यह जो है सोने चांदी के दाम को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ग्रह जो है अपने आप अब जो है यह ऊपर लेकर के इनको जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखिए सुमित जी, मतलब जब भी गोल्ड और सिल्वर की अगर बात होती है तो अब क्योंकि हमने वो फेज देख लिया जहां 4 लाख और वो 1,80-90 वाला, अब लोगों को मतलब चलिए कम तो हो रहा है लेकिन फिर और उम्मीद जगती है कि अच्छा थोड़ा सा और कम हो जाए। जैसे चांदी के लिए लोग, कई लोग तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 2 लाख पे तो आए, मतलब लोगों का इंतजार ये, क्या वो इंतजार करना सही है? क्या थोड़ा और इंतजार कर लेने से अच्छे दाम, मतलब थोड़ा लोगों को और राहत मिल सकती है क्या? क्या लग रहा है फिर ये कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो? देखिए, नियम क्या कहता है ना कि सोना और चांदी देव धातु होता है, और रावण मरते मरते कह के गए थे शुभस्य शीघ्रः, मतलब जो शुभ काम होता है उसको शीघ्र करना चाहिए और जितने अशुभ कार्य होते हैं उसको टालना चाहिए। सोना और चांदी खरीदना सदैव शुभ होता है, इनको बेचना अशुभ होता है। तो शुभ काम पहले करिए, यानी सोना चांदी पहले खरीद के रखिए। कौन जाने आगे की कीमतों को क्या होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक इंसाइट देता हूं। अभी आपको पता होना चाहिए कि 24 जुलाई के बाद से आप देखिएगा कि जो बुध ग्रह हैं वो मार्गी हो जाएंगे, और साथ में 2 अगस्त को मंगल भी मिथुन राशि में बैठ जाएंगे। उस समय बुध और मंगल दोनों के दोनों एक राशि में बैठे रहेंगे। एक प्रकार का भयावह विस्फोट निर्माण होगा। हमारे जो भारत के जब हम हमारे प्रधानमंत्री के जब कुंडली का निर्माण करते हैं, चाहे भारत के जब हमने लग्न का अवलोकन किया तो मुझे वृश्चिक लग्न की कुंडली प्राप्त हुई। वृश्चिक लग्न में अगर आप देखेंगे तो विस्फोट का अष्टम भाव में अगर विस्फोट बन रहा है तो उसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है सोने की कीमतों पर, चांदी की कीमतों पर। आप देखेंगे कि उस समय ज्यादा जो निवेश होगा वो युद्ध के अपैरेटस में होगा। भारत में भी डिफेंस इन्वेस्टमेंट उस समय बढ़ेगा, डिफेंस से संबंधित चीजों का आयात बहुत ज्यादा भारत में बढ़ने वाला है। ये सारी चीजें होंगी और उस दरमियान सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही होंगी। कारण ये होगा कि कहते हैं कि जब कभी भी हम चीजों को परचेज करते हैं, चीजों को बाय करते हैं, तो जो इंटरनेशनल करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट करती है। और इनफैक्ट ये पूरे दुनिया में लगभग ये जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है, उस समय बुध मंगल की युति में उस समय डिफेंस इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। और वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं चल भी रहा होगा, यूज भी हो रहा होगा। यानी एक प्रकार से सैन्य संघर्ष आदि चीजें, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलिट्री एक्शन, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलिट्री एक्शन, ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। इस ये जो युतियां बनने वाली है, यानी कब बनने वाली हैं? तो 24 जुलाई के बाद ऐसी युतियां बनने वाली हैं जो कि इस तरह की नकारात्मक चीजों को शुरू करेगा। और ऐसी नकारात्मक चीजों के शुरू होने से दामों का फ्लक्चुएट होना और इन चीजों के दामों का अनएक्सेसिबल होना, क्योंकि आपको पता होगा ना ये जो करेंसी के नोट्स होते हैं उस पे क्या लिखा होता है, मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है। पहले गवर्नर का उस पे स्टैंप भी होता था, वो पता नहीं क्यों हटा दिया गया। उसके पीछे का कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं कि करेंसी जो प्रिंट हो रही है शायद उसके एवज में जो है अभी उतना गोल्ड रिजर्व नहीं दिया जा चुका है। मतलब अमूमन बात यह आती है कि जनता के पास जितना गोल्ड रहेगा कंट्री उतनी पावरफुल रहेगी। पता नहीं अभी क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है करेंसी प्रिंटिंग का, वो एक अलग शोध का और जांच का विषय हो सकता है। लेकिन